अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुरान मुक़द्दस की एक आयत जिब्रील लेकर आए। उसका तर्जुमा मफ़हूम अर्ज करता हूँ। ऐ लोगों, तुम अपनी आवाज नबी की आवाज से बुलंद मत करना। अगर तुम अपनी आवाज को ऊंची करोगे, नबी की आवाज से भी ऊंची करोगे, तुम्हारे सारे आमाल जाया कर दिए जाएंगे, अकारत और बर्बाद कर दिए जाएंगे। ये आयत जैसे आई, एक सहाबी कम सुनते थे मगर ऊंचा बोलते थे। कम सुनने वाले क्या करते, जरा बुलंद आवाज से बात करते, ऊंचा बोलते थे। जब ये आयत उतरी तो वो सहाबी सुनकर कांपने लगे, रोने लगे। सीधा वापस जाते जाते रास्ते में बैठकर ज़ारो खता रो रहे थे। उधर से एक सहाबी आए, हजरत आसिम रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। बोले, खैस तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा कि क्या तुम्हें पता नहीं, अभी एक आयत उतरी है जिसमें ये कहा गया है कि नबी की बारगाह में अपनी आवाज को बुलंद मत करना वरना तुम्हारे आमाल अकारत कर दिए जाएंगे। तो सबसे ज्यादा ऊंची आवाज से बोलने वाला मैं था। मेरी जिंदगी भर के आमाल तबाह हो गए, मेरी जिंदगी भर की नेकियां अकारत कर दी गई। इस खौफ से मैं रो रहा हूं। हालांकि वो साहबी के बारे में नहीं आई आयत, मगर वो सुनकर रो रहे हैं। अब हजरत आसिम सुने, चले गए मस्जिद की तरफ रसूलुल्लाह के दरबार में। अब हजरत खैस सीधा घर गए। घर जाकर अपनी अहलिया से कहने लगे, मेरे लिए अलग कमरा छोड़ दे, कोई डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह का बेअदब हो गया। मेरी आवाज रसूल के दरबार में सबसे ज्यादा ऊंची थी, मेरे आवाज अकारत कर दिए गए, मैं अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाऊंगा। बंद कमरे में रो रहे थे। उधर हजरत आसिम पहुंचकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, आका, मैंने हजरत साबित बिन खैस को देखा, वो रो रहे थे। मैंने वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने इस तरह कहा। तो अल्लाह के नबी ने कहा, यह बात है, जाओ ऐ आसिम, तुम जाकर वो हजरत खैस को मेरे पास बुला ले आना, कहना कि रसूल बुला रहे हैं। जाकर कहो कि रसूल बुला रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत साबित बिन खैस की अजमत पर कुर्बान जाओ, नबी बुला रहे हैं। हजरत आसिम साबी को भेजते हैं। आप जरा गौर तो करो, रसूल जिसे बुलाए, खुदा की इज्जत की कसम, उसका मर्तबा क्या होगा, उसका मकाम क्या होगा। आज हम कहते हैं मदीना और मक्का देखना ये बच्चों का खेल नहीं है। अल्लाह और रसूल जिसे बुलाते हैं उसी को शहर मक्का दिखता है, मदीना दिखता है। अरे हम ये कहते हैं, मेरे नबी कहते हैं, जाओ खैस को कहना कि नबी बुला रहे हैं, मुस्तफा बुला रहे हैं। हजरत खैस के घर गए, उनके अहलिया से पूछा कहाँ है? कहा इस कमरे में है, दरवाजे के बाहर खड़े हैं। कहा आप दरवाजे को अंदर से कुंडी लगाए रो रहे हैं। हजरत आसिम ने दस्तक दी, कहा कि खैस तुम्हें रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। इतना कहते ही दरवाजा खोले, आंखों में आंसू है, सिसकियां बांधी हुई है, रो रहे हैं। किस कदर डर है अल्लाह का, किस कदर क़यामत के तसव्वुर में रुला दिया, रो रहे हैं। आपको जैसे रसूलुल्लाह के दरबार में लाया गया, आका की बारगाह में खड़े होने के लिए आप निगाह उठाते नहीं, नजरें नीची है, रो रहे हैं। मेरे आका ने कहा, खैस किस चीज ने तुझे रुला दिया? या रसूलल्लाह, ये आयत जब से उतरी है मैं खौफ से रो रहा हूं, मेरे अमाल अकारत कर दिए गए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अमाल जाया हो जाए। इस खौफ से मैं रो रहा हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी बारगाह में ऊंचा बोलने वाला मैं हूं। मैं तो पैदाइश से ही कम सुनने वाला और ज्यादा बोलने वाला ऊंची आवाज से मैं ही था, मगर मैं सबसे ज्यादा आपके दरबार में ऊंची आवाज में बात करता था। समझा कि मैं ही वो गुनाहगार हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। आका करीम ने खुशखबरी देते हुए कहा, खैस क्या तुम इससे खुश नहीं हो? ये आयत तुम्हारे लिए नहीं है। सुनो कि तुम्हें अल्लाह शहादत की मौत अता करेगा और तुम्हारी दुनियावी जिंदगी भी पुरविखार गुजरेगी और तुम शहादत की मौत मरोगे, अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। करम देखिए, मेरे करीम से गर खतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। रो रहे हैं खौफ से कि कहीं मेरी नेकियां जाया ना हो जाए। मगर सरकार के दरबार में आए थे तो हुजूर इतना बोल सकते थे कि ये तुम्हारे बारे में नहीं है, आप तो पहले ही से ऊंचा बोलते हैं, आपको तो ये चीज के बारे में ऑर्डर नहीं है, बल्कि तब बात खत्म थी। मगर हुजूर नवाज रहे,
क्या नवाज रहे? कहते हैं तुम शहादत की मौत मरोगे, और फिर कहते हैं तुम पुरविखार जिंदगी गुजारोगे और तुम जन्नती हो। हुजूर बशारत दे दिए। अब उनकी दुनियावी जिंदगी भी ऐसी ही गुजरी जैसे रसूल ने कहा। जब तक आप दुनिया में हयात से थे पुरविखार जिंदगी गुजारे, और फिर आप शहीद भी हो गए और अल्लाह ने उनको जन्नत अता फरमा दी। अब साहबा क्या कहते थे मालूम है? अगर किसी को चलता फिरता जन्नती देखना है तो खैस को देख लो, क्योंकि हुजूर ने इनको बशारत अता फरमा दी है, खुशखबरी दी गई है। अदब एहतराम ताज़ीम कितना साहबा के दिल में था, नबी के दरबार का अदब करना, और कैसे अदब करना, नबी के दरबार का, नबी की बारगाह का ताज़ीम और अदब कैसे करना, साहबा से पूछो। अरे वो ताज़ीम तबलीगी जमात नहीं कर सकती, अहले हदीस नहीं कर सकती, ताज़ीम अदब उनमें है ही नहीं है। अदब और ताज़ीम तो अहले सुन्नत में है, और सुन्नी ही ताज़ीम करता है।